गोपाल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बीवी तारा और एक छोटा बेटा, यही उसकी दुनिया थी। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके परिवार का पालन पोषण करता था। ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन वह थोड़े में ही बहुत खुश थे और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। गोपाल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसकी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं थी। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस बार बारिश का इंतजार करते करते किसानों की आंखें थक जाती है। पानी की कमी के कारण गांव में काफी लोगों की फसलें खराब हो जाती है। गोपाल की भी सारी फसल खराब हो जाती है। पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसलें सूख जाती है। मुझे कितनी उम्मीद थी इस बार, लेकिन बारिश न आने के कारण सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब जो इन फसलों के लिए मैंने उधार लिया है वह मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत हो, भगवान सबकी मदद करेंगे। पड़ोस वाले दिनेश भैया के खेत भी पूरे सूख गए और उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ है, परंतु उनकी बीवी बता रही थी कि वह शहर जाने की सोच रहे हैं। तुम भी क्यों न शहर जाकर काम ढूंढ लेते और वहां जाकर थोड़े पैसे कमा लेना और फिर यहाँ आकर कर्जा चुका देना। हाँ, अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर काम करूं और अपना सारा कर्जा चुका दूं, या अपनी गांव की जमीन बेच दूं। परंतु मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि यही तो एक हमारे जीने का सहारा है। देखो तारा, मैं गांव से खाली हाथ जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा, फिर वापस गांव का चक्कर लगा लूंगा। तुम्हें थोड़े पैसे खर्चे के लिए भी दे जाऊंगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। यह लीजिए बैग, इसमें कुछ कपड़े हैं और कुछ पैसे, इसे संभाल कर रखिएगा। गोपाल की आंखों में आंसू झलक आए और वह वहां से चल दिया। वहां पहुंचकर सारा दिन धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। गोपाल चिंतित हो जाता है और सोचता है, यदि मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा, और फिर मेरे सर पर कर्जा भी तो है। हे भगवान, मेरी मदद करना। आखिर में निराश होकर वह पार्क के किनारे लगी एक बेंच पर बैठ जाता है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। तभी पास ही में खड़े 2 जेब कतरे उसे देख रहे होते हैं। अरे बिल्लू, इधर देख, पार्क के पास एक नया मुर्गा, उसके हाथ में बैग भी है। वाह उस्ताद, आपकी दूर की नजर संभालती है। अबे चुप कर तोतले, और जो मैं बोलता हूँ वो कर। हाँ उस्ताद, बोलिए क्या करना है। जैसे ही वो आदमी सोएगा हम उसका बैग लेकर भाग जाएंगे। गोपाल के सोने का फायदा उठाकर दोनों चोर गोपाल का बैग लेकर चुपके से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में गोपाल की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बैग उसके पास नहीं है, चोरी हो चुका है। वह जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे, मेरा बैग कहाँ चला गया? लगता है कोई चोरी करके ले गया। मेरा बैग। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसकी मदद करे। तभी उसे एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। बचाओ! गोपाल दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, बचाओ! अरे आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों गिर गए? वह व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता और वह बेहोश हो जाता है। गोपाल उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को उसे देखने के लिए कहता है। देखिए, इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत इनका इलाज करना होगा। क्या आप इनको जानते हैं? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सड़क किनारे बैठा था, तभी इनको वहाँ घिरा हुआ पाया, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले आया। आपको तुरंत कुछ पैसे जमा करवाने होंगे। क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा थैला किसी ने चुरा लिया जिसमें कुछ पैसे थे। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं तो खुद भूखा पैसा काम के तलाश में घूम रहा था, तभी इन्हें मैंने गिरा हुआ पाया।
इमरजेंसी में उस व्यक्ति का इलाज शुरू कर देते हैं। गोपाल जिस समय उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ला रहा था तब उसकी जेब से एक बटुआ गिर गया था, जिसे गोपाल ने संभाल कर अपने पास रख लिया। वह बटुआ डॉक्टर को दे देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का बटुआ है, आप इसे खोल कर देख लीजिए, मैंने अब तक इसे नहीं खोला है। डॉक्टर जैसे ही उस बटुए को खोलता है उसे एक आईडी कार्ड और बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। अरे ये तो शहर के मशहूर उद्योगपति मुकेश चांदीवाल हैं। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन है। हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में होश आने पर आप इनसे मिल लेना। डॉक्टर गोपाल को थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं। गोपाल डॉक्टर के चले जाने के बाद वहीं बैठकर इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर वापस आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। डॉक्टर गोपाल को उस व्यक्ति के पास लेकर चला जाता है। मिस्टर चांदीवाल, ये वही व्यक्ति हैं जो आपको कल हॉस्पिटल लेके आए थे। अगर ये समय पर आपको हॉस्पिटल नहीं लेके आते तो आपकी जान को खतरा था, और इन्होंने ही आपका बटुआ संभाल कर हमें दिया, जिससे हमें पता चला कि आप कौन हैं। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कल आप मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। आप एक नेक इंसान होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं। आप ठीक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? जी, मैं तो गांव में रहता हूँ और उसी दिन गांव से शहर काम की तलाश में आया था, परंतु पूरे दिन धक्के खाने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। फिर मैं थक हार और निराश होकर एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठा था, जहां मैंने आपको गिरा हुआ पाया। देखो, कल मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें काम दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम नेक दिल और सच्चे मन से काम करें तो भगवान हमारी मदद जरूर करता है। दूसरे दिन गोपाल जब मुकेश चांदीवाल के पास जाता है तब मुकेश चांदीवाल उसे अपने फार्म हाउस में बड़ी नौकरी दे देता है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस में एक बड़े ओहदे पर काम दे रहा हूँ, तुम मेरा काम संभाल लेना। इस तरह गोपाल को शहर में काम मिल जाता है और गोपाल बहुत खुश हो जाता है।